गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। How will internship with vocational education be implemented from class 6? वो चुनाव जीतना चाहता है लेकिन डरता है निष्पक्ष चुनाव से। कि इंस्टेंट उनकी हत्या कर देता है, तो संडे के दिन उसके तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। भाई साहब, आज देखते हैं पॉलिटिकल रील्स में कौन सी आग ज्यादा धधका रही है, यानी उल्टा फुल्टा बोल दिया है। आगे देखते हैं अंधभक्त क्या अभी भी शांत नहीं बैठेंगे। देन उसके बाद भाई और भी क्या चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, जो काफी फनकार देके जा रहा है। देन उसके बाद गोदी मीडिया क्या अपनी आदत से बाज आएगा या नहीं आएगा, सारी चीजों पर नजर मारेंगे बिना किसी बकैती के, बिना टाइम खोटी करते हुए। लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं पहले जादुई पिटारे में क्या आता है। कल कोई कह दे बकरा हमारा। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे, गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। तो ये क्या बात जो ये गलत है, ये गलत। ये बताओ ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। पढ़े लिखे हो? मैं डी फार्मा कर रहा हूँ, बीएससी कंप्लीट ग्रेजुएशन हूँ। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। कोई इनसे सीखे इनसे सीखे। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। मैं तो आज तक गाय नहीं छोड़ा। मेरे पास भी घर कितना तो तुम्हारे घर पर सब बुरी गाय बनवा दे। बनवा दीजिए, बनवा दीजिए। खैर, पत्रकार चचा ने भाई बातें बड़ी दमदार करी है। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है भाई, मैं इस पे बातें करना नहीं चाहूँगा। आगे देखते हैं जादुई पिटारे में क्या है। एजुकेशन इन हरियाणा। ये शिक्षा मंत्री हैं और आपका भविष्य इनके हाथ में है। कम से कम 2024 तक तो अभी ये इनके हाथ में रहेगा। अगर आपका कोई सवाल हो आपके शिक्षा मंत्री से, तो सवाल पूछ सकते हैं। My name is Yashvi. I'm from 10th standard, and my question for you is, how will internship with vocational education be implemented from class 6? सर, जो हमारी बोलिए बेटे, आवाज नहीं ठीक है। एक बार हिंदी में और कर दीजिए आप। जयप्रकाश, आप बता दीजिए। मैं सवाल बता देता हूँ। जो इंटर्नशिप्स है वोकेशनल एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम क्लास 6, which schools will be catered in this। जो वोकेशनल में आपको एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड करना है, उसमें कौन सी क्लास से वो चीजें शुरू होंगी और वो कब से शुरू होंगी, यही सवाल है आपका। जी मंत्री जी, विनोद जी थोड़ा विस्तार से बताएंगे जो मंत्री जी समझ सके। समझ में आ गया, आप पूछें। अरे भाई, क्या होगा देश का जब ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बन जाएंगे। मतलब जब मंत्रालय बांटे जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा खैरात में दे दी जाती है कि भाई तू ठीक है, तू तेरे को शिक्षा मंत्रालय दे देते हैं, तेरे को ये दे देते हैं फलाना, तेरे को वित्त मंत्रालय दे, तेरे को ये दे देते हैं। अरे बैकग्राउंड चेक कर लीजिए भाई, जो जिस क्षेत्र का है उसे वो दीजिए ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्ची को देख के नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड की है, 9th-10th स्टैंडर्ड की लग रही है, और बड़ी बेसिक एंड सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल किया। उस चीज़ को भी फर्स्ट स्पोक्स पर्सन बता रहा है, और वो स्पोक्स पर्सन भी लड़खड़ा रहा है बीच में कि भाई यही है क्या क्वेश्चन। देन उसके बाद वो सेकंड स्पोक्स पर्सन को देता है, वो कह रहा है कि और विस्तार में बताओ। भाई सवाल है, आंसर नहीं है। क्या होगा भाई, वक्त है अभी भी। दबा दो बटन कोई ऐसा जो कुछ कर जाए आगे अच्छा जैसा। आगे बढ़ते जादुई पिटारे में और क्या है। Why is he scared? वो चुनाव जीतना चाहता है लेकिन डरता है निष्पक्ष चुनाव से। वो देना चाहता है टीवी साक्षात्कार और डरता है सच्चे पत्रकार से। वो अखंड भारत की बात करता है लेकिन डरता है भारत की एकता से। वो करता है गांधी को नमन और डरता है आंदोलन से। वो डरता है इसलिए चाहता है पूरा कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये ख्याल उसे अखरता है। वो डरता है, वो बहुत ज्यादा डरता है। भाई, इस एक बंदे ने जो आग लगा रखी है, जो तबाही मचा रखी है, पूरी बीजेपी की जड़ें चरमरा दी है बाय गॉड इसने। और बाय गॉड यार, ये बंदा काम करता है,
फैक्ट वाइज काम करता है, हवाई बातें नहीं करता है। लाइक इस टाइम पर जो भाषणबाजी चल रही है बीजेपी की तरफ से, खुलेआम हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह है, तुम्हारा मंगलसूत्र रख लेंगे, वो कर लेंगे, वो आ जाएंगे तो मंदिर तोड़वा देंगे। भाई ये सेंस बनाती है क्या बातें? कांग्रेस आएगी और मंदिर तोड़वाएगी और हम तोड़ने देंगे? वाई? और चलो कांग्रेस नहीं भी आती है, कोई भी और पार्टी आती है, आई डोंट केयर, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ कांग्रेस का, मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन कोई अगर दूसरा आता है तो वो मंदिर तोड़ देगा। इतना खुलेआम राज चल रहा है क्या किसी का? जरा सोचिए भाई साहब, बंद भक्तों, सोचिए जरा थोड़ा सा कि वो जमाना नहीं रह गया है पहले जैसा, अपने हाथ में पावर आई और कुछ भी कर देंगे, है ना? थिंक अबाउट इट। आगे चलते हैं। तीसरा और क्या है, लेकिन ध्रुव राठी के लिए भाई सैल्यूट है, कोई इसकी इज्जत करे ना करे, मैं करता हूँ यार, क्योंकि इस बंदे ने, फिर कहूँगा, पहले भी कहा है, अपना पूरा करियर दाव पे लगा रखा है इस टाइम पर। जो जितना बन पड़ रहा है इससे आंखें खोलने के लिए जनता की, भाई पूरी कोशिश कर रहा है और रेस्पेक्ट है इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल, कानून अमीरों की जेब में है। अभी आपने केस सुना, वो पुणे के जो बिल्डर का बेटा था, अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है, बार में जाके शराब पीता है और वो 200 की स्पीड में सड़क पे गाड़ी चलाता है और एक लड़की और एक लड़के जो कि उनको कुचल के इंस्टेंट उनकी हत्या कर देता है। तो संडे के दिन उसके लिए कोर्ट खुलती है। ऑनरेबल जज जमानत में क्या शर्तें रखते हैं कि दुर्घटनाओं के एक्सीडेंट के ऊपर 300 शब्दों का एक निबंध लिखो, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करो। सोचो उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जिनके जवान बच्चे अमीर जादे की गाड़ी से नीचे कुचल के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। कानून आज भी अमीरों के लिए बनाया गया, गरीब के ऊपर तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मेरे हिसाब से कम एक बालिग की तरह उस लड़के पर केस चलना चाहिए और जिन 2 लड़के लड़कियों की जो है निर्मम हत्या हुई है उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उनके परिवार को आजीवन उसी बिल्डर से। भाई ये पोर्शे वाला केस है शायद, जो कार से अपने दबा दिए गए। फिलहाल मुझे इस केस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी इन सर ने बोला है, अगर वाकई में ऐसी चीज़ें हुई हैं तो भाई इन्होंने जो बातें रखी हैं वो बिल्कुल जेन्युइन बातें हैं और इस चीज़ पे भाई सोचना भी चाहिए, है ना? एक अमीर ज़्यादा है, वो उसकी गलती से 2 जानें चली गई भाई, समझ सकते हो क्या? एक घर से 2 जानें चले जाना, देन उसके बाद और पेनल्टी में या फिर उसका पनिशमेंट में 300 शब्द का निबंध और ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना, ये जेन्युइन पनिशमेंट हो सकता है क्या यार? सभी के लिए ऐसा करो फिर। बातें सही करी है, कानून अभी भी अमीरों के लिए है, पैसों के आगे नाचती है भाई कानून व्यवस्था। खैर मैं यही चाहूँगा कि भाई न्याय मिलना चाहिए और उचित न्याय मिलना चाहिए और उसे उसकी करनी की सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें माँ बाप की गलती है। भाई साहब, आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश दे सकते थे। अल्कोहलिक होके आप स्पोर्ट्स कार चला रहे, वो भी पोर्शे जैसी, भाई हाई स्पीड कार होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन चारों में से बेहतरीन रील कौन सी लगी वो भी नीचे जरूर बता के जाना और क्या कुछ यहाँ से आपको समझ में आया है वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाना। बाकी और भी क्या नया कुछ कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं वो भी जरूर बता के जाना। मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।